नवगछिया एसपी ने किया वार्षिक अपराध गोष्ठी का आयोजन। ओवरऑल पुलिसिंग में भवानीपुर, परबत्ता और नवगछिया आदर्श थाना को मिले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान। आप देख रहे हैं संबंधिया आपका सच्ची खबर लेकर आपके पास आपके मोबाइल। भागलपुर, नवगछिया न्यू पुलिस लाइन नवगछिया में बुधवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में किया गया। एसपी ने कहा कि एक तरफ पुलिसिंग तीक्ष्ण हुई है तो दूसरी तरफ आम लोगों में पुलिस का विश्वास बढ़ा है। आम लोगों का पुलिस के प्रति बढ़ता विश्वास ही पुलिस की सफलता है। एसपी ने कहा कि वर्ष 2022 में पुलिस ने कई तरह की उपलब्धियों को हासिल किया। ओवरऑल पुलिसिंग में भवानीपुर ओपी, परबत्ता थाना और नवगछिया आदर्श थाना ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं एसपी सुशांत सरोज ने कहा किसानों के फसल सुरक्षा के लिए गोपालपुर में घुड़सवार दस्ता कैंप कर रहा है। इस्माइलपुर, गोपालपुर, रंगरा में फसल सुरक्षा के लिए इस दस्ते को मंगाया गया है। बेपुर में भी इसी दस्ते से कन्हैया चौधरी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करवाया जाएगा। एसपी ने कहा कि कदवा में पानी उतर गया है, जल्दी वहां भी बीएमपी कैंप की स्थापना की जाएगी। ट्रैफिक थाने का भेजा गया प्रस्ताव। साथ ही एसपी ने कहा कि इन दिनों व्यापार बढ़ा है, सड़कों पर अत्यधिक आवागमन बढ़ गया है। सड़क सुरक्षा और निर्बाध यातायात के लिए नवगछिया में एक ट्रैफिक थाने की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं उन्होंने सभी थाने के थानाध्यक्षों से कहा कि लोक सेवा का अधिकार के तहत आने वाले आवेदनों में कोताही व लेट लतीफी हुई तो थानाध्यक्षों पर होगी कार्रवाई। साथ ही उन्होंने बताया वर्ष 2022 में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 9453 आवेदनों का सत्यापन और निष्पादन किया गया है। वहीं अपराध पर नकेल कसने को लेकर 1142 वारंट और 50 कुर्की का हुआ निष्पादन। शराब से संबंधित कुल 730 मामले दर्ज, जिसमें 817 की गिरफ्तारी भी हुई। साथ ही हत्या के मामले में 73 और अन्य मामलों में कुल 2086 लोग हुए गिरफ्तार। इसके अलावा अन्य 47 मामलों में 93 लोगों को मिली सजा। इसमें यहाँ पर दो टीम, एक तो थाना अपना जो अरेस्ट करता है, बरामद करता है, दूसरा आपका है जो ALTF करता है। तो हम दोनों को मिला के बताएंगे ना। ALTF भी काफ़ी मेहनत काम कर रहा है और ALTF में खास करके ये SI जयप्रकाश पंडित बहुत मेहनत कर, अच्छा काम कर रहे हैं। तो थाना और ALTF को देखें तो बीते वर्ष 730 शराब से जुड़े कांड दर्ज हुए, जिसमें से 817 लोग गिरफ्तारी हुई, 94 वाहन को जब्त किया और बरामदगी लगभग 4168 लीटर देसी है। दूसरा है 11,197 ये विदेशी शराब बरामद हुआ है और 18,325 कच्चा शराब को विनष्ट किया गया। जब लोग रेड करने जाते हैं तेरा इलाके में, लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। हम लोग को तैयार शराब लाते हैं जो हम लोग केस में फिर यूज करते हैं, एज ए प्रदर्श सजा दिलाने का काम आता है प्लस। और ये जो बाकी जो महुआ है वो ब्रेस्ट करते हैं। अब देखिए, बहुत सा क्राइम का संबंध सीधा भूमि विवाद से होता है। सीधा आप लोग देखें, आप लोग मैं आगे बताता हूँ, मैं आगे बता दूँगा। चलो ब्रेकअप। हमारे 24 लाख रुपया आसपास उन्होंने जमा किया है, चालान जमा किया, और 11 चालक का जो ड्राइविंग लाइसेंस है प्रस्ताव भेजा है रद्दीकरण के लिए। कभी होता है ना कि उनके गलत ड्राइविंग से घटनाएं घट जाती हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, जख्मी हो जाते हैं। अभी आपने कहा ब्रेकअप देने के लिए ना, तो 93 जो सजा हुआ है, मैं उत्पाद में बोल दूँ 13 कांडों में 18 का सजा हुआ है। ये फरवरी से शुरू हुआ है, फरवरी से जो 22 से शुरू हुआ है। हाँ, इसके अलावा अन्य शस्त्र अधिनियम में है, हत्या में भी है, NDPS में भी है, आपका SC/ST कांडों में भी 3 कांडों में 8 लोग सजा सुनाई गई। SC/ST कांडों में, पॉक्सो में 11 कांड में 13 सजा सुनाई गई है और अन्य में लगभग 47 लोग। पुलिस का काम ये भी है कि हम जो ऑनरेबल कोर्ट की ओर से वारंट इश्तहार कुर्की आता है उसका निष्पादन करें। हम लोग इस मामले में 1142 वारंट का निष्पादन किया है, 58 इश्तहार का किया है और 50 कुर्की का निष्पादन किया है। और जो हम लोग जो शराब वाले कांड में जो वाहन जो हम लोग जब्त करते हैं या भूमि पर जहाँ शराब मिलता है, मकान, उसका हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं अधिग्रहण के लिए,
तो 72 प्रस्ताव भेजा गया है वाहन अधिग्रहण हेतु और 95 प्रस्ताव भेजा गया है भूमि भवन का अधिग्रहण हेतु। और क्राइम ना हो, क्राइम को जो प्रिवेंटिव जो स्टेप्स होते हैं उसमें हम लोग 418 व्यक्ति, ये गुंडा के, ये 418 गुंडा का नाम गुंडा पंजी में अंकित किया गया और इन गुंडों का प्रत्येक मंथ के अंतिम रविवार को इसका गुंडा परेड होता है और ये मीडिया में भी जानकारी दी जाती है ताकि अन्य गुंडा बनने से रुके और जो गुंडा में नाम आ गया है वो कम से कम अच्छा काम करे ताकि हम उनका फिर गुंडा पंजी से नाम भी निकाल सकें। और वैसे अभियुक्त जिनको हम फरार दिखाते हुए आरोप पर समर्पित करते हैं, हम उस पर रिवार्ड घोषित करते हैं गिरफ्तारी करने पर 32,000 रुपया। कई इसमें अभियुक्त है, हमने राशि इनाम घोषित किया है। इसमें से कई थाना प्रभारी जो फरार थे उनको गिरफ्तार भी किया है, उन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। मुझे याद है पंकज खड़ीक में थाना प्रभारी, उनको मिला था और लोगों को भी मिला होगा। फिर जो अच्छा काम करते हैं, बीते वर्ष हमने 650 पुलिसकर्मियों को नगद राशि से और 1971 पुलिसकर्मियों को सुसेवांग से पुरस्कृत उन्हें किया है। बीते वर्ष 2749 कांड दर्ज हुए, उसके विरुद्ध 2761 कांड का हमने डिस्पोजल किया। नहीं, ये टोटल कांड का, ये कुल कांड का है। हालांकि हमने मात्र 12 कांड ही अधिक किया है, ये मैं अच्छा से उपलब्धि नहीं मान सकता हूँ। हमें कांड के निष्पादन के मामले में इस फ्रंट पे और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी है और इस पीसी हमारे सभी थाना प्रभारी भी उपस्थित हैं, SDPO साहब उपस्थित हैं, सभी सुनवीर हैं। मेरा उन लोगों सभी से होगा कि इसको और मेहनत कीजिए, इसमें और काम खोजता है। सबसे पहले आप सबों को नववर्ष शुभकामनाएं, आपके माध्यम से आपको भी और आपके जो शुभचिंतक हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैंने पहले भी कहा कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हम साप्ताहिकी जो पीसी करते हैं सोमवार शुक्रवार को करते हैं, इस बार सोमवार को नहीं कर पाए, वो आज मेरा अपराध गोष्ठी का मीटिंग था। तो हम लोग जो चर्चा करते हैं, पहले मैं आपसे बता दूं कि जो मैं हर महीना जो थाना प्रभारी का परफॉर्मेंस रहता है ओवरऑल, उसके आधार पे मैंने फिर 3 थाना प्रभारी को रैंकिंग दिया है। जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है भवानीपुर OP थानाध्यक्ष रमेश शाह। द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं थाना प्रभारी परबत्ता पंकज कुमार। तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं थाना प्रभारी नवगछिया ब्रजभूषण इंस्पेक्टर साहब। ये ओवरऑल ये है, इसमें गिरफ्तारियाँ भी हैं, जो बेल पर छोटा सत्यापन भी है, प्रिवेंटिव एक्शन भी है, अरेस्टिंग, बरामदगी, रिकवरी, सब वो इसमें चीज़ में आता है। उसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बीते वर्ष का, बीते में कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ना, बीते 1 साल में यानी जनवरी 22 से लेकर के दिसंबर 22 तक जो नवगछिया पुलिस का जो उपलब्धि है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कुछ हाइलाइट्स बिंदु हैं, मैं वो बता रहा हूँ पहले कि 2022 में जो ट्रायल में 47 कांडों में 93 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई, 47 कांडों में 93। इस अवधि में हम लोग कुल 118 अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किए, जिंदा कारतूस 650 और 5 बम भी बरामद किया। इस अवधि बीते वर्ष 2086 अभियुक्तों को जेल भेजा गया, जिसमें से कि 73 हत्या से जघन्य कांड में और 50 लूट कांड के अपराधी शामिल हैं। एक बजरा की टीम बनाई गई है, पुलिस मुख्यालय द्वारा बजरा की टीम बनाई गई। इनका काम होता है कि जो हीनियस क्राइम्स है, हत्या, डकैती, लूट, SC ST के खिलाफ जो भी अभियुक्त हैं, 373 लोग गिरफ्तार किए उन्होंने। जैसा आप सभी जानते हैं, सभी आप लोग पढ़े लिखे सभी पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार सब हैं, आप लोग फील्ड में देखते होंगे, बहुत सा घटना का संबंध भूमि विवाद से रहता है। और इस सरकार का ये आदेश भी है कि थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर इसकी बैठक की जाए, और बैठक होता भी है, और कई मामलों का इसमें निष्पादन किया गया है।
यदि आप जोड़ें थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर, अब तक कुल 247 बैठक हुआ है, जिसमें से कि 438 भूमि विवाद को सुना गया ज्वाइंट, क्योंकि थाना पर अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी रहते हैं, अनुमंडल स्तर पर एसडीएम और एसडीपीओ रहते हैं, और जिला स्तर पर डीएम और एसपी रहते हैं, जिसमें से मुझे कहा कि 438 में से 313 मामलों का निष्पादन हुआ। अब आप देखते हैं कि हम लोग के ऑफिस में भी जो पहले लोग आते थे, अब आना कम हुआ है। इसलिए कम हुआ है कि ये थाना, अनुमंडल, जिला स्तर से मैं विशेष करके मैं श्रेय दूंगा थाना स्तर को, क्योंकि वो प्रत्येक सप्ताह शनिवार करते हैं, महीने में 2 बार एसडीपीओ और एसडीएम साहब भी करते हैं, इनको भी श्रेय दूंगा। इन लोगों के प्रयास से काफ़ी भूमि विवाद को गंभीरता से सुनी जाती है, उसका निदान भी किया जाता है, लोग संतुष्टि का भाव भी है। अब कई आवेदन आते हैं हमारे सीनियर्स का विभिन्न आयोग से। हम लोगों ने बीते वर्ष 746 आवेदन का निष्पादन किया है, और आप जानते हैं कि लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जो लोग नौकरी में जाते हैं, करेक्टर होता है, जो सत्यापन होता है, हम लोग बीते वर्ष 9453 आवेदन का सत्यापन निष्पादन किया है। इसमें ये भी है, इसमें फाइन भी है। जो थाना प्रभारी इसमें डिले करेंगे तो उनके वेतन से कटौती भी की जाएगी। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, ये मैं भी इसको काम कर रहा हूँ, अभी पर आंकड़ा भी तैयार नहीं हुआ है कि जो थाना प्रभारी यदि इसमें डिले किए हैं तो उन पर कार्रवाई भी मैं करूँगा। चूँकि नियमित रूप से हम लोग वाहन चेकिंग करते हैं अपराध को नियंत्रण में रखने के लिए, या अवैध शराब का परिचालन पर नियंत्रण रखने के लिए, उसमें बीते वर्ष ट्रैफिक ड्यूटी या थाना होना चाहिए, उसके लिए पदाधिकारी और ट्रैफिक डीएसपी का भी मांग किया गया है। देखिए, ये बात सही है कि अब आए दिन वर्तमान समय में काफ़ी गाड़ी का आवागमन बढ़ गया, रोड सब अच्छा हो गया, पूरा कई गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, व्यापार पूरा फैल गया है, रोज़गार काफ़ी बढ़े हैं, इससे ट्रांसपोर्ट की काफ़ी आवागमन बढ़ गया है, तो लोड तो है। तो हम लोगों ने एक ट्रैफिक थाना के लिए प्रस्ताव भेजा है और ट्रैफिक डीएसपी का प्रस्ताव भेजा है। मुख्यालय अंतर्गत तो विचाराधीन है, मुख्यालय भी गंभीर है, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो सकती है। चयनित हुआ है सर थाने के लिए कुछ जगह? प्लस प्रस्ताव आ जाएगा तो फिर जगह चिन्हित हम लोग कर लेंगे। हम लोग प्रस्ताव का वेट कर, प्रस्ताव में इसका आदेश वहाँ से आ जाएगा कि यहाँ पर खोला जाएगा, तो केवल नई थाना में 9 की व्यवस्था है। वहाँ जो शराब का जो रेड होता है दियारा इलाकों में, वहाँ 9 की व्यवस्था की गई है, और थाना पर आदेश भी दिया गया कि वो 9 अपना हायर कर सकते हैं, उसका हम लोग भुगतान करेंगे, भुगतान कोई समस्या नहीं है। ये केवल थाना नदी के लिए, नदी के लिए। वैसे अन्य थाना प्रभारी भी जिनका नदी है, दियारा है, वो अधिक दियारा में रेड करने जाते हैं तो वो भी नाव हायर कर सकते हैं, हम लोग का भुगतान करेंगे। क्षेत्र में हम लोग जो है 2 तरीके से कंट्रोल करते हैं अपराधियों का, किसान को वो तंग नहीं करे, तबाह नहीं करे, या कोई अपराध वहाँ नहीं करे। गोपालपुर में एक एमएमपी ट्रूप्स आई हुई है, घुड़सवार दस्ता आई हुई है, जो गोपालपुर में कैंप किया है। गोपालपुर हो, इस्माइलपुर और रंगरा का जो भी दियारा क्षेत्र इलाका है, वहाँ वो गश्ती करेगी, छापामारी करेगी। अभी एक घटना घटी है बिहपुर थाना में, कन्हैया चौधरी ने एक व्यक्ति का हत्या कर दिया है ना, तो हम लोग लगातार वहाँ जो बीएमपी है उसे रेड करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर घुड़सवार दस्ता भी भेजेंगे रेड करवाने के लिए। इसके अलावा और जो नदी का और जो कदवा का इलाका है, वहाँ पर जो पहले से टीओपी पोस्ट था, अब पानी उतर गया, अब लोग ने खेती करना शुरू भी कर दिया है। इस हफ्ता वहाँ भी हम लोग बीएमपी का पिकेट खोल देंगे, ताकि वहाँ किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कितनी टीम है घुड़सवार दस्ते में? एक टीम आई हुई है। कितने सिपाही? 6 अभियुक्त के खिलाफ डोसियर कार्रवाई शुरू की गई है। 68 के फरारी डॉल, जो हमने पहले कहा, जिन पर हम फरार दिखाते हुए आरोप वसूल करते हैं। CCA 3 का 36 है, और 4 वैसे अभियुक्त हैं, हालांकि इसमें और हमें काम करना चाहिए था। 4 ही है बेल कैंसिलेशन का, जो अपराधी अपना अपराध दोहराता है उसका हम प्रस्ताव भेजते हैं बेल कैंसिलेशन के लिए।
इसमें मात्र अभी 4 हैं, हालांकि कई प्रस्ताव आने चाहिए थे, नहीं आया, उसको हम फिर देखेंगे। ये हम लोग सोमवार को करना था, जो हम साप्ताहिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ करते हैं। चूँकि आज मेरा अपराध गोष्ठी का ये मीटिंग था, तो मैं सोचा इसी दिन में पीसी करूं, ताकि अपराध गोष्ठी के बारे में भी कुछ मैं शेयर कर सकूं। इस बार जो हमने जो हर बार जो हम लोग करते हैं, जैसे दिसंबर महीने में जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा, सभी थाना पर जो अपना काम करते हैं। सबसे पहले लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर घंटी बजाएं, जिससे आपको पहले न्यूज़